तो A1 में ना मैंने आपको बताया था कि अगर तो अपन C2H5OH माइनस है और C2H5 नेगेटिव, तो इनमें प्रोटॉन ऐड कर लो। प्रोटॉन ऐड करोगे तो C3H ये बन जाएगा और ये C2H6 बन जाएगा। ये वीकर एसिड, तो वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड स्ट्रॉन्गर बेसिस। तो एनाइन में प्रोटॉन ऐड करो और बता दो। तो सारे के सारे एनाइन अपन लिख लेते हैं भाई। इसमें C2H5 NH नेगेटिव था, NH2 नेगेटिव था और F नेगेटिव था। तो अपन क्या करें, इसके सबके सब बना देते हैं भाई। NH2 हो गया, NH3 हो गया और HF हो गया। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, मैं एसिडिक स्ट्रॉन्ग इनमें एसिडिक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेटेड बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज दिस। एलिफेटिक अमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया बट अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड। मैंने आपको बताया है, अपन ने लिखा हुआ है एसिडिक। तो फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, दीज आर मोर बेसिक। तो ये 3, ये 4 और ये 5। लो भाई हो। तो मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ अगर बात करेंगे तो फिर ऐसे 1 2 3 4 और लो 5। तो बेसिक स्ट्रेंथ कर द एसिड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। पता है? तो अगर एनाइन गिवन होंगे तो आप प्रोटॉन डाल के एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, बेसिक स्ट्रेंथ बता दो। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं इसमें कंपेयर करूंगा ना PHNH2 में, तो इसमें लोन पेयर का डिलोक्लाइजेशन होगा और इसमें लोन पेयर का ज्यादा डिलोक्लाइजेशन होगा, क्योंकि इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। मतलब यहाँ पर 6 बॉन्ड के साथ डिलोक्लाइजेशन होगा, यहाँ पर 6 बॉन्ड के साथ डिलोक्लाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड में डिलोक्लाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, उसमें अगर ज्यादा डिलोक्लाइजेशन है, एक बार इस तरफ कर लेते हैं, बाद में फिर डिलोक्लाइज करके उस तरफ कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डिलोक्लाइजेशन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन कम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। दैट इज वीडियो लाइक कर रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रहा है, वीडियो लाइक कर रहा है, सेंटर पे वीडियो लाइक कर रहा है, तो वीडियो लाइक कर रहा है, वीडियो लाइक स्क्रीन ब्लर तो रुक जाओ। तो मुझे कुछ तो करना है ना, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करो अगर वीडियो ब्लर कर रहा है। तो A2 का A2 का सेकंड पार्ट अगर अपन चेक करेंगे ना, A2 के सेकंड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थर्ड पार्ट में अगेन वील सी दैट कि भाई उसका ना, जैसे अगर अपन चेक करेंगे तो A2 के सेकंड पार्ट में ना, तो A2 के सेकंड पार्ट में तो देयर इज A वाले पार्ट में तो विल राइट दैट CH3 CH और इधर PH है, लेकिन ये तो डिलोक्लाइजेशन में है ना, ये तो डिलोक्लाइजेशन में। अगर ये डिलोक्लाइजेशन में नहीं है तो वी कैन राइट दैट कि भाई ये डिलोक्लाइजेशन में नहीं है, लेकिन सेकंड वाला जो है ना उसमें डिलोक्लाइजेशन। तो अगर कोई डिलोक्लाइजेशन होता है लोन पेयर का और इससे अगर पीएच अटैच होगा तो ये डिलोक्लाइज होगा, और डिलोक्लाइज होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो मैक्सिमम बेसिक विल बी, अब अपन चेक करेंगे भाई इसमें तो मिनिमम बेसिक हो जाएगा। ये जो अटैच्ड है अपने पास CH2 और NH2, इस पे भी लोन पेयर है, ये भी sp3 है, लेकिन ये sp2 हो जाएगा ड्यू टू डिलोक्लाइजेशन, ये भी sp3। लेकिन अगर अपन दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों ही sp3 है, लेकिन इसमें क्या होगा, पीएच के जो कार्बन एटम होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाले कार्बन, और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो इसका माइनस से इफेक्ट होगा। तो इसमें फर्स्ट कार्बन एटम पे ही माइनस इफेक्ट है, लेकिन इसमें सेकंड कार्बन एटम पे माइनस।
तो इसमें माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन एटम पे पीएच अटैच्ड है, इसमें सेकंड कार्बन एटम पे पीएच अटैच्ड है, तो माइनस आई थोड़ा कम होगा। अगर माइनस आई ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम डिक्रीज हो जाएगा, तब तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें माइनस इफेक्ट कम है इसके कंपैरिजन, सो इज लेस। अपन ऐसे बता, दूसरा अपन बता सकते हैं भाई A3 तो अपन ने क्लास में किया हुआ है, A3 को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है A3 वाला। A4 वाले में अगेन द सेम थिंग विल से दैट कि पहले वाले का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा A4 में, द रीजन इज बिकॉज इसमें लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन, अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो वो sp2 हो जाएगा। और सेकंड वाले में तो अपन कहेंगे भाई एटलीस्ट वी नो दैट कि लोन पेयर sp तो प्रेजेंट है, ऐसे गिवन है ना कंस्ट्रक्चर, ये लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है लेकिन डीलोकलाइजेशन नहीं। सो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर लेस बेसिक क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेक्शन बी में अगर चेक करेंगे अपन तो अपन को बताना है द हाइड्रोजन व्हिच इज मोस्ट एसिडिक इन द कंपाउंड। आपको जब बताना है ना कि हाइड्रोजन व्हिच इज मोस्ट एसिडिक इन द कंपाउंड, तो आप क्या करो, सभी हाइड्रोजन्स के एनाइन बना। जैसे अगर मुझे B1 को सॉल्व करना है तो मैं ऐसे बना, मैं क्या करूंगा B1 के लिए, भाई एक बार अपने पास ये पढ़ा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है लास्ट टाइम, वापस बताने की जरूरत नहीं। मैं इसका, ये तो ए वाला पार्ट है, मैं बी वाले पार्ट को डिस्कस, सेकंड वाले पार्ट को, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, मैं सेकंड वाले पार्ट को डिस्कस कर लेता हूं। सेकंड वाले पार्ट में अगर अपन चेक करेंगे तो वी आर गिवन लाइक दिस, ऐसे गिवन है अपन को, ये एच गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर एनाइन तो होगा, देखो अब ए वाले का एनाइन तो ऐसे बनेगा, ए वाले का एनाइन तो अपन ऐसे बनाएंगे, ये ए वाले का एनाइन, ठीक है। अगर अपन बी वाले एनाइन की बात करेंगे तो ये बी वाले का एनाइन है, तो बी वाले का एनाइन ऐसे बन जाएगा। अगर बी वाले का एनाइन ऐसे बनेगा, वी नो दैट, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में अगर मैं चेक करूंगा तो ये दो तरफ डीलोकलाइज हो सकता है, तो और ये एक ही तरफ डीलोकलाइज हो सकता है, यहां से यहां और यहां से, तो अपन कहेंगे सर दो तरफ डीलोकलाइज हो सकता है लेकिन ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा, वेल से दैट क्रॉस कॉन्जुगेशन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ज्यादा नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन है तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो ये डीलोकलाइज, तो अगर ये डीलोकलाइज होगा ज्यादा तो फिर ये ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक है, और अपन को इन दोनों में डिसाइड करना था तो ये कम एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि कम एसिडिक इसके क्योंकि डीलोकलाइजेशन कम है, एराइन का स्टेबिलिटी अगर कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपाउंड का कम होगा। सी वाले की बात करें तो अपन कहेंगे देखो भाई, सी वाले की अगर बात करेंगे तो सी डबल बॉन्ड O लिखेंगे अपन, CH2 लिखेंगे अपन, सी डबल बॉन्ड O और इस पे नेगेटिव, ये तो हाईली अनस्टेबल, अपन कहेंगे भाई ये हाईली अनस्टेबल क्यों, तो देखो एक बात है, हम कभी भी ऐसे एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनाएंगे जिसके एडजेसेंट एटम के पास लोड हो, क्योंकि इनमें रिपल्शन, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो ये जो मॉलिक्यूल था, यहां से जो प्रोटॉन निकालने वाला पार्ट था वो लीस्ट एसिडिक हो जाए, तो मोस्ट एसिडिक बी हो गया, उसके बाद ए हो गया और उसके बाद सी, विकेट, ठीक है भाई। अब अगर तुम थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले को भी पढ़ सकते हैं, थर्ड वाले में अपन को क्या बना है, इसमें भी अपन एनाइन बना, अगर तुम इसमें नहीं बनाएंगे तो अपन ऐसे बनाएंगे, एक एनाइन, अब मॉलिक्यूल तो सभी के पास है तो मैं डायरेक्टली एनाइन बनाता हूं, तो ए वाले का एनाइन बनाता हूं, ए वाले में अपने पास नेगेटिव चार्ज ऐसे है और अपने पास ये CH2 CH3, बी वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसमें अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे लिखो या कैसे भी, CH2 CH3 गिवन है, और अगर अपन सी वाले की बात करें तो सी वाला विल बी लाइक दिस, सी वाले में अपन कहेंगे भाई देखो इधर तो बेंजाइलिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये तो काफी ज्यादा स्टेबल है, और अगर अपन डी वाले की बात करें तो डी वाले में अपन कहेंगे
कि इसमें दैट इज राइट ना। तो अगर अपन डी वाले की बात करें तो वी कैन राइट है ना, और डी वाले की बात करें तो अपन इसको डी वाले को ऐसे बोल सकते हैं भाई ये डी वाला है अपने पास, डी वाला विल बी कि भाई इधर ऐसे बना रखा है अपन ने और इधर अपन लिख लेंगे CH2 अनेगेटिव चार्ज। ये तो 1 डिग्री एनाइन है, ये बेंजाइल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही है, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, बाकी किसी में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे जैसे ये और ये है, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें तो अगर अपन ऐसे बना लेते हैं तो अपन कहेंगे देखो यहाँ कोई कॉन्जुगेशन तो ब्रेक हो नहीं रहा है, लेकिन इसका प्लस इफेक्ट तो अज्यूम करूंगा, तो इसका प्लस इफेक्ट, इसका भी प्लस इफेक्ट, ऐसे अज्यूम करेंगे अपन। तो इसमें क्या होगा, ये पास प्रेजेंट है तो प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये कम स्टेबल है इस, तो ये कम एसिडिक होगा इस, और ये एटलीस्ट अपन कहेंगे भाई ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और एनाइन जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है, ये sp2, ये दोनों ज्यादा स्टेबल थे इससे। सो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, मतलब इट विल बी, जो अपन आंसर लिखेंगे आंसर इज सी इज मोर स्टेबल देन। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें माइनस इफेक्ट कम है, तो ए फिर बी हो जाएगा, और फिर अपन सी लिख लेंगे, नहीं ये ए हो जाएगा फिर बी होगा और फिर अपन डी, दैट विल बी द ऑर्डर। और इन दोनों में क्या बताया अपन ने, प्लस आई, जो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ये पास है वो दूर है। तो मोस्ट एसिडिक वो था जिसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी। मुझे आपको बाकी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब B2 वाला मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। अब वो बोर्ड पे उधर लिखा हुआ था, मेरा बोर्ड चेंज कर दूसरे उसमें आके। तो अब अपन करेंगे क्या कि भाई जैसे अपने पास गिवन है इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें तो ठीक है ना, स्क्वायरिक एसिड। सो द गिवन कंपाउंड इज अ स्क्वायरिक एसिड, तो ठीक है ना, अपन को पता है कि भाई इसमें क्या होगा, ये OH होगा, ये भी OH होगा, और इधर डबल बॉन्ड दे रखा है, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड दे रखा है। तो इसमें जब डिलोक्लाइजेशन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये अगर मान लो अपने प्रोटॉन दे दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ बताने है तो प्रोटॉन देना पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ चेक कर, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोक्लाइजेशन होगा, ये इधर डिलोक्लाइजेशन होगा, तो ये इधर डिलोक्लाइजेशन होगा, मतलब इसमें काफी सारा डिलोक्लाइजेशन। और अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर उस केस में तो वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो उसके अपन जस्टिफाई कर देंगे कि देयर इज अ रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन आफ्टर रिमूविंग द, राइट, सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब अपन चेक कर लेते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में अपन लिखेंगे तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे अपन ने, मैंने बताया था आपको कि A1 कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सारे के सारे वो बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं, वो एनाइन लिख के बता रखे हैं कि कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें आप एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोटॉन ऐड करो, और उसके बाद प्रोटॉन ऐड करो, और उसके बाद फिर अपन अपन उसको देखेंगे कि भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक है, और सारा का सारा एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया। अब देखो आपकी कॉपी में है ना एसिडिक स्ट्रेंथ A2, अपन STP और SPT से सॉल्व कर लेंगे, तो CH3 है तो इट विल बी SP, राइट ना। सो अगर CH3 है तो STP नहीं होगा, इट विल बी SP। थर्ड वाले में अपन कहेंगे भाई अगर A3 की बात करोगे तो R का वैल्यू, अब R तो तीनों में सेम लेना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाले, जो फर्स्ट वाला अपन को गिवन है थर्ड वाले में, दैट इज लाइक दैट ना। थर्ड वाले में अपन कहेंगे फर्स्ट वाला, एक मिनट अच्छा, एक सेकंड। तो मैं तुमसे कह रहा था कि भाई थर्ड वाला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो पहला वाला तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसमें तो OH लिखा हो। बाकी सब में अगर अपन चेक करेंगे ना, बाकी सब में अगर अपन चेक करेंगे तो उसमें OH नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपन R को अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पर ऑर्डर बताने के लिए कि अगर हमारे पास मैक्सिमम तो फर्स्ट वाला होगा,
अगर आप देखोगे तो एक में ही ऑप्शन होता है, तो बाकी तो अपन अपने आप, फिर तो सेकेंडरी लिखना है ये अपन को पता है, और वो एक ही ऑप्शन गिवन है जिसपे 1 गिवन है और फिर सेकेंडरी, और तो उसके बेसिस पे अपन सॉल्व कर। A4 बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? ऑब्वियसली बात है एनाइन से ज्यादा अपन को बेसिक और क्या होगा बताओ। अगर कोई एनाइन गिवन है मुझे, भाई पहले वाले को बेसिक बता नहीं सकता, इट्स अ फेनॉल, इट्स एसिडिक इन नेचर। दूसरे वाले को मैं बता नहीं सकता क्योंकि आई वाज गिवन लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड NH2 है, तो इसमें दूसरे वाले में डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अपन कहेंगे देख भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, अगर इन दोनों में, ये तो एम्फोटेरिक है लेकिन न्यूट्रल है, लेकिन अगर दोनों में अपन चेक करें इन दोनों में, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज का तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो बता सकते हैं A5 क्लास में क्यों है बताने की जरूरत नहीं। A6 में अपन बता सकते हैं पीके वैल्यूज। अब अपन अगर A6 की बात करेंगे तो पीके वैल्यूज का मतलब होगा, पीके वैल्यू वी नो दैट मतलब स्मॉलर द पीके वैल्यू मोर इज दैट। So acidic strength is directly, that is inversely proportional to pK value. So acidic strength की बात करें अपन, तो that is inversely proportional to pK values. तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो basic strength directly proportional to pK values. भाई अगर pK कम होने से acidic ज्यादा होता है, तो pK ज्यादा होने से basic ज्यादा, we can write that. तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें बता सकते हैं that is अपने पास गिवन है इसमें कि अपन को पीके वैल्यू ज्यादा होगा अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अब इसमें पहला वाला sp2, दूसरा वाला sp2 ज्यादा, ज्यादा sp2 क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रिंग का डिलोकलाइजेशन है और दूसरे वाले में 2 रिंग का डिलोकलाइजेशन, इधर भी डिलोकलाइजेशन है, एक और पीएच लगा रखा है, 2 रिंग का डिलोकलाइजेशन है, ये ज्यादा बेसिक है। थर्ड वाला ज्यादा बेसिक इसलिए बिकॉज वो तो sp3, इसलिए ज्यादा बेसिक, तो इट इज राइट। अब अपन A7 को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज A7 में आपने सबके सब में आपने ऐसे बना रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड NH2 NH और यहाँ पर NH2, तो आपने ऐसे बना रखा है। अब आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर दूंगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अपन बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और कौन सबसे कम बेसिक होगा। तो अपन बता देंगे भाई सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाले के बाद फर्स्ट वाला डी ऑप्शन। किसी को डाउट होगा तो पूछे। 8 तो अपन ने क्लास में किया होगा, मैं बी की बात करूं, बी वाले में अपन को गिवन है बी सेक्शन में, मैं इसको हटा लेता हूं, फिर अपन बी सेक्शन। बी सेक्शन में अपन को गिवन है दैट इज among the following compounds the strongest acid is, वो बता सकते हैं। OH बॉन्ड में ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। B2 भी बता सकते हैं अपन, क्योंकि which of the following is not correct order of Ka, Ka का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर नहीं, तो CH4 सबसे ज्यादा एसिडिक हो ही नहीं सकता, गलत है। CH3OH और अपन लिखेंगे CH3NH2 एंड CH3F, उसको नहीं बोल सकते अपन, इज नॉट करेक्ट ऑर्डर बता रखे हैं अपन को। HBr HCl ये तो करेक्ट है, PHOH C2H5OH और ये भी करेक्ट है डी वाला, तो ओनली इट इज एक्चुअली व्हाट है ना, अपन को ये पता था कि ये गलत, CH3NH2 अगर अपन कहेंगे और CH3F, तो अपन को एक बात पता था कि इसका माइनस इफेक्ट और इसका माइनस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट अगर अपन चेक करेंगे ना, माइनस इफेक्ट तो F का ज्यादा होता है, अपन ने ऑर्डर में भी लिखा effect of F is greater than NH2, so that's why वो गलत है। इसको आपने ज्यादा एसिडिक बोला इससे, जबकि ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए बिकॉज F का माइनस एक अच्छा, राइट। फिर अपन बता सकते हैं दैट इज B4 को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें ही बता सकते हैं। B4 की बात करते हैं, B4 में अपन को दैट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज लाइक दिस,
COOH have difference, that is CH2, CH2 and C double bond OH. इसके बाद अपने पास गिवन है that is ये तो A है, B गिवन है तो that is NH3 positive और फिर अपने पास गिवन है CH2 POH. इसके बाद अपन को गिवन है C that is F and CH2 and CO negative H और D अपन को गिवन है that is CH3 CH2 COH. इसमें अपन से क्या पूछा है? The strongest acid अपन को सबका एनाइन बना लेते, सबका एनाइन बना लेते हैं और देख लेते हैं कि किसका एनाइन की स्टेबिलिटी क्या है. अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देखो इस वाले एनाइन में तो प्लस ही, इसमें माइनस ही है, लेकिन इसमें ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे पॉसिबल है. मैंने आपको बताया था लास्ट कि भाई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान देना. डबल बॉन्ड हो और O नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, क्या सीधा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज. इसमें भी है तो अपन कहेंगे भाई देखो इसमें तो डबल बॉन्ड O है और अपन इसका CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका O और इसका H और इसमें CH2 और इधर C डबल बॉन्ड O और E. अगर अपन सब में चेक करें ना तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं 3+3 6 नंबर. इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 member transition state. 6 member is more stable than 7. अगर 6 member ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर ज्यादा एसिडिक भी बताएगा, वो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट. दोनों में इंपॉर्टेंट है. सो अपन स्ट्रॉन्गेस्ट बता देंगे B. फिर अपन बात करेंगे दैट इज, मुझे नहीं लगता B5 की जरूरत है बताने की, क्योंकि B5 में तो सल्फोनिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन और सल्फोनिक एसिड के बाद उधर अपने पास B5 है. B5 में अपन कहेंगे देख भाई अगर सल्फोनिक एसिड दिख रहा है ना फिर तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है. उसके बाद बेंजोइक एसिड भी दिख रहा है, उसके बाद अपन को फिनॉल भी दिख रहा है और अल्कोहल भी दिख रहा है. अल्कोहल में तो देयर इज नो कॉन्जुगेशन ऑफ O नेगेटिव ना, इसमें नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन नहीं होगा. इसमें होगा लेकिन कार्बन पे, इसमें होगा तो ऑक्सीजन पे ही होगा डिलोक्लाइजेशन, इसमें भी ऑक्सीजन होगा. तो दैट विल बी द ऑर्डर फॉर डिलोक्लाइजेशन. सक्सिनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ये तो मैंने आपको बता रखे हैं. मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर अगर आपको पता नहीं होंगे तो फिर आप पूछोगे. तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था वैसे कि ऑल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज लाइक दिस, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड. सक्सिनिक एसिड इज लाइक दिस, दैट इज सक्सिनिक एसिड. ठीक है. Then your malonic acid is like this. This is malonic acid. और एडिपिक एसिड इज लाइक दिस. मेरे ख्याल से मैंने एडिपिक एसिड भी आपको बता रखा है. एडिपिक एसिड दिस इज अच्छा also दिख रही है. सो दिस इज एडिपिक एसिड. ये भी मैंने बता रखा है मेरे ख्याल से किया हुआ है प्रीवियस क्लास. तो तुमको एक बात पता है कि भाई देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट उतना कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ. तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये. फिर उसके बाद ये कि इसमें एक ही CH2 का प्लस इफेक्ट है ना, इसमें 2 CH2 का प्लस इफेक्ट है, इसमें 3 CH2 का प्लस. तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे और ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे. दैट विल बी द आंसर. आई डोंट थिंक किसी को डाउट. फिनॉल में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, B7 में सबको पता है. और B8 में एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ, एसिडिक ऑर्डर बताना है अपन को तो सबको पता है. विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा. सो 1 ज्यादा एसिडिक है और B सेकंड वाला बहुत सबसे कम एसिडिक है बिकॉज़ इसमें +M वाला ग्रुप है. थर्ड वाले में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा. B10 में आप B10 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि +M और -M वाले ग्रुप्स अटैच्ड. आप C सेक्शन अब अपन कर सकते हैं. C सेक्शन लेकिन पहले मैंने पढ़ाया नहीं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, तो पहले मैं फिजिबिलिटी पढ़ूं. व्हाट इज फिजिबिलिटी?
ठीक है ना, अपन feasibility of reactions पढ़, what do you mean by the feasibility of reactions, ठीक है। अब देख feasibility of reaction में क्या होता है, feasibility of reaction, अब feasibility का मतलब है जो रिएक्शन अपने आप हो जाए उसको अपन feasible कहते हैं, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए उसको अपन feasible कहते हैं, ठीक है ना, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए उसको अपन feasible। Okay, you are talking about the spontaneous. Spontaneous का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाए। Feasibility of reaction में मोस्टली हमको डील करना होता है एसिड बेस्ड रिएक्शंस, मोस्टली हमको एसिड बेस्ड रिएक्शन से डील। So the reaction in which the stability of product is more than stability of product is greater than stability of, अब इतना पढ़ने के बाद वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट लिखा मतलब रिएक्शन, इसका मतलब है स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द। अब मेरा मतलब ये है कि अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, अपन कहेंगे भाई एसिड बेस रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वीकर एसिड बननी चाहिए या वीकर बेस बननी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस gives weaker acid on this। मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है ना, मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं और फिर अपन चेक करते हैं उन रिएक्शन में, ठीक है ना। तो रिएक्शन जैसे मान लो पहले रिएक्शन लिख लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे एग्जांपल लिख, फिर अपन उनमें डिस्कस, मान लो मेरे पास ऐसे CH3COOH दैट इज CH3CONA, और इसको मैं पहले ऐसे इजी अपन लिखते हैं पहले जो अपन को पता है। अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा एसिडिक एसिड को NaOH से तो आई विल गेट दिस प्लस H2। अगर मैं एसिडिक एसिड को रिएक्ट करूंगा सपोज NaHCO, तो आई विल गेट दैट CH3CONA प्लस H2CO। वो NaHCO Na तो इससे रिएक्ट करेगा, विल गेट दैट H2। अगर मैं फिनॉल को रिएक्ट करता हूं NaOH से आई गेट, अगर मैं फिनॉल को रिएक्ट करूंगा तो PHONB प्लस H2। अगर मैं फिनॉल को रिएक्ट करूंगा दैट इज विद NaOH NaHCO3 तो आई गेट दैट PHONE प्लस मेरे पास H2CO। फिर मैं अल्कोहल को ले लेता हूं, मैं अल्कोहल को रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ तो आई गेट RONA बनेगा प्लस H2। अपन ने ये प्रोटॉन और इसका OH, सोडियम को इधर लिखा तो वाटर। मैंने अल्कोहल को रिएक्ट किया विद NaHCO, तो विल हैव RONA प्लस H2, ये ठीक है। अब फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो 99.999% केसेस मतलब 100% ही एज्यूम कर सकते हैं, शायद जब तक कि अपन को बिल्कुल ही कंफ्यूज करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस में दूंगा बस आपको कैसे क्या कंफ्यूजन कर सकते हैं।
अब देखो, अगर हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करना है तो आपको ये आना चाहिए कि किसको कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है। इसलिए मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में लिखवाया था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अपन क्या करेंगे, जब हम फिजिबिलिटी चेक करना है तो ये देख लेंगे कि भाई मेटल कहां पर है। जैसे सोडियम मेटल, अगर मेटल इन दोनों में प्रेजेंट है तो अपन इन दोनों से चेक नहीं करेंगे। जहां सॉल्ट होगा ना वहां से अपन कुछ भी चेक नहीं करेंगे। अपन फिजिबिलिटी हमेशा चेक करेंगे न्यूट्रल। फिजिबिलिटी हमेशा चेक करेंगे दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे वहां से अपन फिजिबिलिटी चेक। तो फिजिबिलिटी हमेशा चेक किया जाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करूंगा तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो दिस इज अ वीकर एसिड। अगर वाटर वीकर एसिड है तो रिएक्शन फिजिबल। क्यों? वीकर एसिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, वो नहीं देता ना प्रोटॉन। तो वीकर एसिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, वो प्रोटॉन नहीं देगा। मतलब वीकर एसिड होगा तो से दैट कि अगर ये वीक एसिड है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सभी रिएक्शन, एवरी प्रोसेस इन नेचर वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन जहां उसे स्टेबिलिटी मिले। रिएक्शंस फीस तो बड़ा इजी है फिर। मुझे क्या चाहिए भाई, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ यदि चेक कर, और ये आपने मुझे बता रखा है पहले से। भाई अगर आप चेक करोगे तो जब अपन ने शुरू में शुरुआत ही की थी इस चैप्टर की GOC2 की, तो मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था। दिस इज अ वीकर। मैंने तो आपको पीके वैल्यूज भी लिखा है, पीके ऑफ दिस। वैसे तो एसिडिक एसिड क्योंकि आर लिखा अपन ने नियरली 5, अगर आप एसिडिक एसिड लिखोगे तो अपन सबको पता है 4.7, पूरा आयनिक पढ़ने के बाद अपन को पता है इसका। तो आपने लिखा ना पीके इज नियरली 7, वाटर के लिए 15.75, पीके लिखा 15.7। अब इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो इसका पीके आपने, जैसे आप वाटर के लिए बोल रहे हो पीके इज इक्वल टू 15.75, तो फिनॉल का पीके तो आपने 10 बताया है और वाटर के लिए आपने 15.75 बताया। तो ठीक है, जिसका पीके कम होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, ये अपन ने पहले भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपन ने लिखा। अगर वाटर इज अ वीकर एसिड देन इट इज फीजिबल। देखो दिस इज अ वीकर, अपन इन दोनों में चेक करते हैं। इसका पीके 7 है और इसका पीके 10, फिनॉल का पीके 10 है, इसका पीके 10। अगर इसका पीके कम है मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि ये तो 7 होता है। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो अपन कहेंगे नहीं भाई अब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें तो स्ट्रॉन्गर एसिड। हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उससे। तो अपन कहेंगे भाई ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये इन दोनों में अगर चेक करेंगे तो ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, इससे ये वीक एसिड है कि इसका पीके ज्यादा है। और आपने हमको पीके के साथ, मैंने आपको पीके के साथ बताए सारे एसिड स्ट्रेंथ, ताकि आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हमको जो बताया गया उसमें कोई हेजिटेशन है क्या, नहीं है कोई। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है फिर तो अपन एल्कोहल का पीके आपने 16 बताया है और वाटर का पीके आपने 15.7, मतलब दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन। सो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो फिर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। वहां स्ट्रॉन्गर एसिड था तो ये भी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यहां मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा ये तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये भी रिएक्शन फिजिबल।
दिस इज हाउ वी चेक द फिजिबिलिटी। अब एक बार देखना, मैं यहां पर ये बता सकता हूं कि अगर मुझे मतलब मैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से क्या फायदा, देखो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, अगर मुझे इनमें डिस्टिंग्विश करना है तो मैं इन दोनों रिएक्शन से करूं। कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन फिनॉल कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर फिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा। मतलब मैं डिस्टिंक्शन कर सकता हूं दोनों में बाय द हेल्प ऑफ सोडियम NaCO, because carboxylic acid can react with sodium bicarbonate, लेकिन phenol cannot react with sodium bicarbonate. That reaction is not feasible. वो रिएक्शन नहीं होता। फिजिबिलिटी का ये भी एक फायदा। To distinguish between phenol and alcohol, फिनॉल एंड अल्कोहल बाय, अगर अपन देखेंगे तो फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता। फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता। Because only RCOH reacts, वो रिएक्ट नहीं। Yes, इसमें RCO रिएक्ट करता है, और इसमें बिकॉज ऑफ फिनॉल। दैट इज। तो फिजिबिलिटी में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो एक इधर लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूट्रल हमें गिवन है मॉलिक्यूल, और राइट हैंड साइड पर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल गिवन है, उन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, तो ही हम फिजिबिलिटी बता सकते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, और जो आप मतलब क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको सारे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताए। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं फिजिबिलिटी के लिए, और फिर ठीक है एग्जांपल। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज मेरे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, और मैंने आपसे पूछा व्हिच ऑफ द रिएक्शन इज फीजिबल, व्हिच ऑफ द रिएक्शन इज फीजिबल। सो मैं अब इसमें इस टाइप से लिख लेता हूं, ताकि आप मुझे बता दें कौन कौन से फीजिबल है, कौन फीजिबल नहीं। सपोज मैंने लिखा PHOH को रिएक्ट कर देता हूं मैं, दैट इज KOH, तो PHOK प्लस H2 बन जाएगा। मैं NH3 को रिएक्ट कर लेता हूं NaOH के साथ, तो मुझे NaNH3 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, दैट इज NaNH2 प्लस H2O बन जाएगा। Second, third we can write like this, that is मुझे given है, that is NH3 को रिएक्ट किया मैंने CH3 MgBr, तो मुझे मिला that is CH4 प्लस MgBr एंड NH, और चेक कर लेता हूं। आपको पता है कैसे चेक करना है, कौन किससे रिएक्ट करेगा, तो वो फिजिबिलिटी पेपर डिस्टिंक्शन टेस्ट भी।
तो अगर मेरे पास गिवन है सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CLI प्लस मैं इसको ये कर लेता हूँ एरोमेटिक सॉल्ट हो गया ये लिथियम सॉल्ट और इसको मैं ये कर देता हूँ NH3 के साथ या वाटर के साथ तो I'll get that CH3 C triple bond CH plus lithium hydroxide. मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे गिवन है और इसको मैं रिएक्ट कर देता हूँ इसके साथ so that I will get that मुझे ऐसे मिल जाएगा CONA बन जाएगा और इधर को CH3 then you can write that मेरे पास KNH2 है और मैं इसको रिएक्ट करूँगा HC triple bond CH के साथ to get HC triple bond CK plus I'll get that NH3 7th लिख लेते हैं HCl को यूज करूंगा NaHCO3 के साथ तो I get that NaCl plus H2CO3 then I can write the eighth one that is so that CH3 NH2 को रिएक्ट करूंगा NaNH2 के साथ to get CH3 NH Na plus NH3 बनेगा ninth we can write that ऐसे बनाते हैं और इसको मैं रिएक्ट करूंगा दैट इज विद HCl तो ये तो कॉम्प्लेक्स ही बना देगा तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स बना देगा और Cl तो ये रिएक्शन है कि जो मैंने लिख लिया ये कुछ रिएक्शन है जो लिख अब मेरे ख्याल से 4-5 आप सॉल्व कर लो मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ अदरवाइज आई विल सॉल्व एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फिजिक्स
Incorrect. मैं तब तक हमको भी डिसाइड कर विजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन तो कर, ठीक, आगे अपन देख लेंगे फिर। अच्छा देखो अपन क्या करेंगे, जैसे फिनॉल है और वाटर, दिस इज वीकर, अमोनिया है और वाटर है, अमोनिया इज वीकर, ये तो स्ट्रांग होता है, OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होती है तो स्ट्रांग तो नॉट फिजिबल। अमोनिया है और CH4, इट्स अ वीकर एसिड, अगर वीकर एसिड है तो फिजिबल, बिकॉज़ CH4 में CH बॉन्ड में पोलैरिटी होती नहीं, NH में तो फिर भी पोलैरिटी, और वैसे भी अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ, और एल्केन को तो आपने लास्ट में लिखा हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ, वो एसिडिक होता ही नहीं, उसका पीके तो आपने 45 के आसपास। मुझे वाटर और इसको कंपेयर करना है, दिस इज अ वीकर और तब रिएक्शन है, आपको मैंने कहा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल को चेक, इसमें ऑर्थो इफेक्ट सो इट इज स्ट्रांग, इसमें सोडियम था ना इसलिए इसको कम, ये वीकर, ऑब्वियसली बात है फिनॉल इज मोर वीक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने पास एसिट्रीन गिवन है और अमोनिया गिवन, दोनों में से अगर चेक करेंगे एसिट्रीन और अमोनिया में से दिस इज वीकर, ये तो मैंने लिखा भी, आप एसिडिक स्ट्रेंथ को सामने देख के रख के देख सकते हो, वीयर के बता, और ये फिर मेरे पास HCl है और अपने पास H2CO, दैट्स वीकर, HCl तो बहुत स्ट्रांग, इट्स फिजिबल। अपने पास ये है और ये है, अब दोनों ही बेस, अब अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, मुझे क्या था ना अपन हमेशा एसिड से चेक करते थे क्योंकि हमें एसिड ही मिलता है, लेकिन यहाँ तो दोनों अमाइन्स है तो हमें बेसिक से चेक करना पड़ेगा, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर बेस, व्हिच इज अ वीकर बेस। तो अगर अपन चेक करेंगे, दिस इज अमोनिया एंड व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, दैट इज अ वीकर बेस, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, दैट इज अ वीकर बेस। Aliphatic amines are always more basic than this is weaker base, ये वीकर। और अगर अपन इसमें चेक करेंगे तो इसमें अपन बता सकते हैं कि भाई इन दोनों में कि ये तो बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो बेस के साथ रिएक्ट तो जरूर करेगा 100%, अगर कोई बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस से रिएक्ट जरूर करेगा 100%, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको यहां अटैक करना चाहिए, दिस इज मोर बेसिक देन दिस, वो तो एंटी एरोमेटिक, भाई जब एक से ज्यादा साइट था, दो साइट थे ना अपने पास, तो हाउ कैन यू रिएक्ट द फर्स्ट प्रोटॉन विद द वीकर साइट, ऑब्वियसली बात है अपन को स्ट्रॉन्गर साइट से, जो स्ट्रॉन्गर बेसिक साइट है उससे रिएक्ट करना चाहिए, तो H प्लस आयन विल रिएक्ट विद द मोर बेसिक साइट, तो यहाँ तो आपने वीकर बेसिक साइट, इसलिए वो गलत है, तो कभी कभी अपन को इस टाइप से भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, हमें पता था ये बेस है और ये एसिड, तो रिएक्शन तो होगा, बट रिएक्शन होगा तो अपन कहेंगे इस केस में इससे रिएक्ट करना चाहिए था ना, लेकिन आपने तो इससे रिएक्ट करवा दिया, तो वो रिएक्शन गलत है, फिजिबल नहीं, द रिएक्शन इज, द रिएक्शन इज रॉन्ग, because H plus ion will react with, first react with
किसके साथ रिएक्ट करता, वो पैराडीन साइड के साथ, नाइट्रोजन 1 लिख है, नाइट्रोजन, दैट वाज उसको पता। तो ये अपन ऐसे बता सकते हैं। अब इसमें एक और टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बिकॉज अगर किसी रिएक्शन में H2CO3 बन रहा है ना, तो फिर इसको H2 प्लस CO2 भी, अगर किसी रिएक्शन में ये बन रहा है तो H2 प्लस CO2 भी बोल सकते। जैसे ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो HCl के साथ अगर NaCO3 से रिएक्ट करूंगा तो CO2 लिबरेट करेगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट CO2 विद NaCl, ऐसे क्वेश्चन से पूछो। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो अपने पास ऐसे NaCO3 के साथ लिबरेट करते हैं, तो जैसे एग्जांपल ले, अपने पास PHCOH है और इसको NaCO3 से रिएक्ट करूंगा तो आई गेट दैट PHCOH प्लस H2O प्लस, ये अपन इसको H2CO, तो CO2 लिबरेट कर, मतलब मुझे क्या चेक करना है कि H2CO3 वीकर एसिड होना चाहिए जिसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, उससे H2CO3 वीकर एसिड होना चाहिए उससे जिसके साथ आप रिएक्ट NaCO। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे केवल है तो बिल्कुल करेगा, ये तो करेगा। अगर मेरे पास HCl होता तो ये भी करता, क्या होता अभी लिखा तो था, NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस CO, लिबरेट करेगा। H2CO3 मींस दैट इज H2O प्लस CO। तो अपन क्या करेंगे, तब तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई इसको वीकर एसिड होना चाहिए, वीकर एसिड, और इसका पीके कितना है तो अपन को पता, इसका पीके इज 7 और इसका पीके, इसकी तो बात ही मत करो, 10 की पावर माइनस पीके, इसका पीके दैट इज इक्वल टू, तो एनी, ये -7, any acid which has pK less than 7, any acid which will have pK less than 7 will react with NaCO3 to give CO2। वो क्यों, क्योंकि लेस देन 7 pK का मतलब हो गया कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है बस, any acid which has pK less than this is stronger acid because acidic strength is inversely proportional to pK। तो अपन लिखेंगे भाई any acid which is stronger than H2CO pK less than 7 will react NaCO3 to liberate CO। तो ऐसे एसिड तो आपने बहुत सारे बता रखे हैं भाई, सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे एसिड देखकर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड में H2SO3 H3PO4 RCOH सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, फिर अपन लिखेंगे ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड तो सारे हैं। फिनॉल्स को थोड़ा मुश्किल होता है, ये अपन को देखो,
फिनॉल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट, वो तो पहले आपने वेरी फर्स्ट जब मैंने फिजिबिलिटी पढ़ाया तभी डू नॉट रिएक्ट विद NaH unless the strong withdrawing group is present at ortho and para is present at ortho and para. मतलब अगर ऐसे हो, जैसे एग्जांपल अगर ये है तो रिएक्ट करे, ये तो रिएक्ट नहीं कर, लेकिन अगर ये है तो रिएक्ट करे, इस टाइप से ये रिएक्ट करे, इसमें तो बहुत ज्यादा रिएक्शन बनता है। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसका इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम ऐसे NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन करने से बहुत ज्यादा रिएक्शन पड़ेगा। -M तीन जगह से अगर ऐसे होगा तो भी अपन बता देंगे, अगर एक भी NO2 होगा तो भी अपन बता सकते हैं, बट वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो अपन दो होंगे तब तो बता, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा। अगर ऐसे होंगे तब भी अपन बता देंगे रिएक्ट करेगा, बट ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा कि इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यही है, फिर ये है क्योंकि इसमें 2 NO2 है, इसमें 3 NO2। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं ये रिएक्ट, ये क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, तो बताइए देखो इधर ना मेटा पोजीशन पर सिर्फ माइनस ही होता है, जबकि इनमें माइनस है, और माइनस इनमें तो बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है, ये माइनस उसमें तो बहुत ज्यादा रिएक्शन, और इसमें सिर्फ माइनस है, तो इसका रिएक्शन ज्यादा। तो फिनॉल्स के अलावा बाकी आप कहीं गलती नहीं करोगे, इसलिए मैंने फिनॉल सारे। बाकी जगह अपन को ये पता है कि अगर हमें ऐसा कुछ गिवन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पीके चेक कर लेना है। पीके मैंने आपको सभी के लिखा है, तो आप बता सकते हैं इसका पीके कितना है, तो अपन उसके बेसिस पे बता सकते हैं फिजिबिलिटी। अब अपने जीओसीबी 2 में ना टॉटोमेरिज्म बचा, तो टॉटोमेरिज्म में एक क्लास पूरा लगेगा टॉटोमेरिज्म में। अभी आप होमवर्क कर सकते हो, मतलब ऐसे कर लेते हैं अपन, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ होमवर्क, तो वो होमवर्क कर लो, ठीक है। तो होमवर्क मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 1 P1 एंड 2 सेक्शन सी, और P3 में क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज 2 की बात करूंगा, पार्ट 1 से आप पार्ट 1 से आप पार्ट 1 के 15 क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन, पार्ट 2 अभी रेडी। पार्ट 1 से आप अप टू क्वेश्चन 15 सॉल्व कर सकते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 2 अभी इंटीजर टाइप ग्रुप चल, वो नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास के बाद ये आपका आज का पार्ट है, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। क्लास को मतलब मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक क्लास ट्राई किया अपन ने। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर फिजिबिलिटी में कोई डाउट होगा तो चलो भाई, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है।
चलो